होगा तो वहां से चले गए। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं वो भाग गए, कुछ लोग बोल रहे हैं वो भाग गए, तो कहां तक भागेगा? हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। हम कभी आरएसएस के विरोध में नहीं लड़े, हम तो ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ रहे। खाम उन्होंने हमसे पंगा ले लिया, उड़ीसा में हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया। मुद्दे क्या क्या है जिनको लेकर के ये इतना विशाल महारैली जो है राष्ट्रव्यापी हो रहा है? मुद्दे क्या है? पहले नंबर का मुद्दा संविधान की रक्षा, बाकी सारे मुद्दे। संविधान बचेगा तो सब बचेगा। संविधान ही हमारे आजादी का मौलिक आधार स्तंभ है। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जन सैलाब आप देख सकते हैं, ये एक जन सैलाब है, बहुत बड़ा जन सैलाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम जो मोर्चा है उनके भी लोग, साथ ही साथ में यहाँ पर जो क्रिश्चियन मोर्चा है, सिख मोर्चा है, छत्रपति क्रांति सिंह। जाति आधारित गिनती करना होगा, करना की जाति आधारित गिनती करना होगा, करना होगा। ओबीसी की गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो। पिछड़े का नेता कैसा हो तो उनका चौधरी पटेल जैसा हो, पिछड़े का नेता कैसा हो चौधरी विकास पटेल जैसा हो। बोल जैसी, बोल जैसी। एम्बुलेंस को जाने दो, आगे जाने दो।
के सबसे बड़े आतंकवादी आरएसएसवादी सबसे बड़े आतंकवादी विक्रम आए हैं, बहुजनों को लाए हैं, रामन विक्रम आए हैं, बहुजनों को लाए हैं, बहुजनों को लाए हैं, रामन विक्रम आएंगे, वापस भागेगा, बहुजनों को लाए हैं, पवन विक्रम आए हैं, बहुजनों को लाए हैं। संविधान विरोधी देशद्रोही मुस्लिम हमारा भाई है, ब्राह्मण कसाई है। हेलो हेलो रामन विक्रम आए हैं, हेलो हेलो बहुजनों को लाए हैं। हेलो 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 चलिए चलिए सामने
आपको ये दिखाने का प्रयास जो कर रहा हूँ, ये केवल एक संगठन के लोग नहीं, तो ये तमाम जो संगठन है इसमें आपको भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, साथ ही साथ में छत्रपति मूल निवासी संघ और क्षत्रिय मूल निवासी संघ, ऐसे कई संगठन हैं। उन संगठनों के माध्यम से ये विशाल महारैली जो है निकाली जा रही है। वामन मेश्राम जी से भी एक बार पूछ लिया जाए कि इस रैली के बारे में क्या कहना है, क्योंकि साधन है बापू। ये जो यहाँ पर अभी ये जनसैलाब है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो जनसैलाब यहाँ पर आया है, इसके बारे में ये केवल 2% है। अभी हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया और उसको हमने रिजर्व फोर्स में रखा हुआ है। जब जरूरी होगा तो पूरा मैदान में उतारा जाएगा। ये तो आपने केवल 2% बुलाया तो पूरा जाम हो गया है। जाम करना हमारा मकसद नहीं है। ये जो अंग्रेजों से देश आजाद हो गया तो ब्राह्मणों का गुलाम हो गया। ब्राह्मणों से आजादी हासिल करने का आंदोलन है। ये काम आधा अधूरा हुआ गांधी के नेतृत्व में। जानकारी ऐसी मिल रही है, अभी इंदौरा मैदान से लोग निकल ही रहे हैं और कुछ लोग जो है संविधान चौक पहुंच भी गए। इतनी बढ़िया रैली, एक रैली पहुंच गई, वो इससे बड़ी थी। ये दूसरी रैली है और वो अभी ग्राउंड पर ही लोग हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो ग्राउंड से लोग निकलते रहेंगे। 5 किलोमीटर से भी लंबी लाइन ये हो गई रैली। हाँ, वो ऐसा मान सकते हैं, मगर ये हमारा जो जन समर्थन है देश में, उसके मुकाबले में ये 1-2% से ज्यादा समर्थन है। और ये रैली के बाद हमारा 15 करोड़ लोगों का समर्थन हो जाएगा और अगले बार 15-20 करोड़ लोग सारे देश भर में मैदान में उतारेंगे। जानकारी तो ऐसे भी मिल रही है कि मोहन भागवत वहां से चले गए। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं वो भाग गए, कुछ लोग बोल रहे हैं वो भाग गए। तो कहां तक भागेगा? हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। हम कभी आरएसएस के विरोध में नहीं लड़े। हम तो ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ रहे। खाम उन्होंने हमसे पंगा ले लिया। उड़ीसा में हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया। मुद्दे क्या क्या है जिनको लेकर के ये इतना विशाल महारैली जो है राष्ट्रव्यापी हो रहा है? मुद्दे क्या है? पहले नंबर का मुद्दा संविधान की रक्षा, बाकी सारे मुद्दे। संविधान बचेगा तो सब बचेगा। संविधान ही हमारे आजादी का मौलिक आधार स्तंभ है। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनसैलाब आप देख सकते हैं, एक जनसैलाब है, बहुत बड़ा जनसैलाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम जो मोर्चा है उनके भी लोग, साथ ही साथ में यहाँ पर जो क्रिश्चियन मोर्चा है, सिख मोर्चा है, छत्रपति क्रांति सेना है, लहू जी क्रांति मोर्चा है, ऐसे कई सामाजिक संगठन है जिन्होंने यहाँ समर्थन किया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर वो उपस्थित है। ये लाखों का जो जनसैलाब है, अभी वामन मेश्राम जी ने जो उनसे बात की, उन्होंने स्वयं बताया कि ये केवल 2% लोग हैं। यदि यहाँ पर देश भर के कार्यकर्ताओं को अगर हम लोगों ने बुलाया होता तो शायद ये पूरा नागपुर जो है वो जाम हो गया होता। ये केवल 2% लोग हैं। 2% लोगों में ये इतना बड़ा जनसैलाब जो है आप देख रहे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर एकता का एक मिसाल देखने को मिल रही है, एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, साथ ही साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और
लहुजी क्रांति मोर्चा, छत्रपति क्रांति सेना, ऐसे तमाम जो संगठन है, उन तमाम संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित है। और ये बड़ा जनसैलाब जो है ये केवल और केवल वामन मेश्राम जी जो है उनके एक आह्वान पर यहाँ पर उतरा है, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग लाइव के माध्यम से इस जो ये महाविशाल रैली हो रही है राष्ट्रव्यापी, उसको देख रहे हैं। और ये एक इतिहास जो है वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में एक इतिहास रचा जा रहा है नागपुर में, क्योंकि वामन मेश्राम एक ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस के विरोध में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मोर्चा कर सकते हैं। ये इतिहास में ऐसा आरएसएस के मुख्यालय पर जाना, एक विशाल महारैली को केवल वामन मेश्राम जी ही कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी लोग जो है यहाँ पर चल रहे हैं और वामन मेश्राम जी से बात किया है तो उन्होंने कहा है कि केवल 2% लोग जो है यहाँ पर उपस्थित है। जब हम लोग पहले बता रहे थे जानकारी के हिसाब से तो उन्हें कहा था कि ये जो है 20% लोग होंगे, मगर अभी जानकारी के मुताबिक ऐसी जानकारी मिल रही है कि केवल 2% लोग हैं। और 2% लोग जो है उन्होंने पूरा जो इंदौरा, पूरा संविधान चौक, यहाँ से जो ये राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली जो निकाली है ये पूरी जाम कर दी। ये इतिहास जो है वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में यहाँ पर रचा जा रहा है। देश भर से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये केवल 2% लोग हैं। यदि अगर ये 100% लोग आते तो शायद आज नागपुर जाम हो गया होता, ऐसा वामन मेश्राम जी द्वारा कहा गया है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है राष्ट्रव्यापी रैली हो रही है और इस रैली में केवल और केवल 2% लोग आए हुए हैं। आप दूर दूर तक देख सकते हैं, आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो दिख रहा है, ज्योतिराव फुले साहब का फोटो दिख रहा है, शाहू महाराज का फोटो दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और संविधान भी जो है वहाँ पर लोग उठा करके चल रहे हैं। यहाँ पर एकता की मशाल जो है, एकता का एक प्रतीक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी हमारे जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन के जो नेता है वो यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक राष्ट्रव्यापी रैली चल रही है। इस रैली में सभी सामाजिक आंदोलन के जो लोग हैं वो उपस्थित है। एक ऐतिहासिक रैली में ये जनसैलाब जो है लाखों का जनसैलाब है और यह अभी नागपुर का जो इंदौरा मैदान से ये आंदोलन निकला था और अभी भी वहां से लोग निकल रहे हैं और ये संविधान चौक तक पूरा जाम हो चुका है ये पूरा। और ये कोई एक या दो जाति समुदाय के लोग नहीं, तो ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित है। OBC चाहता है कि OBC की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। सभी जो है सभी लोग जो है यहाँ पर चाहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए ये बड़ा जन समुदाय जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हम दिखाने का प्रयास भी जो है आपको बार बार कर रहे हैं। ये केवल और केवल एक समुदाय के लोग नहीं, ये सभी लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जनसैलाब एक बड़ा जनसैलाब है। ये जनसैलाब कोई एक व्यक्ति का जनसैलाब नहीं, ये एक रथ है जिस रथ में सभी मुद्दे और सभी बातें लिखी गई है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये संगठन बहुत विशाल संगठन है जो कि संविधान की बात करता है, न्याय हक की बात करता है। ऐसा ये एक बड़ा आंदोलन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैं जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एक बड़ा ही विशाल महामोर्चा, महारैली, राष्ट्रव्यापी रैली ये हो रही है। इस रैली को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी, भारत मुक्ति मोर्चा के जो है वो आपको यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर देख रहे होंगे आप। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो एक बड़ा जनसैलाब जो है यहाँ चल रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा,
राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, ऐसे तमाम संगठन के जो है वो यहाँ पर लोग चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जो है वो लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को वो दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। सभी यहाँ पर ये जो हो रहा है, ये विशाल राष्ट्रव्यापी महारैली, ये बहुत विशाल महारैली। इस रैली को हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेश्राम जी का कहना है, अभी मेश्राम जी से बात हुई थी, उनका कहना है केवल 2% क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। वो सारे के सारे को नागपुर आने के लिए ना तो बसें हैं, ना तो ट्रेनें हैं, ना तो साधन है, तो सारे के सारे तो नहीं आ सकते। 2% ही आ सकते हैं, बाकी तो अपने अपने यहाँ है समाज में। इतने से ही मोहन भागवत डर के भाग गया, 2% में भाग गया। 100 आते तो क्या होता, आप सोचो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के आह्वान पर यह आंदोलन हो रहा है। उसका कारण यह है कि जाति आधारित जनगणना को समर्पित वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन आरएसएस ने साजिश करके रद्द करवाया, जो कि संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो इसलिए संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये आंदोलन हो रहा है। अभी ये आंदोलन संविधान चौक तक जाएगा और ये जो इंदौरा मैदान से निकला हुआ है और आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग इसमें बहुत बड़े पैमाने पर शामिल हैं। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे आकर लोगों ने आरएसएस को चुनौती दे दिया कि तुम्हारी संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों को हम बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारी तानाशाही देश में नहीं चलेगी, देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा और मूल्यवासी देश को चलाएगा। ये चौधरी विकास पटेल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बात रखी है। एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। साथ में हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इतना बड़ा विशाल ये जनसैलाब देख कर। ये वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ना भूतो, ये वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ना भूतो ना भविष्य, ऐसा लाखों का जनसैलाब आरएसएस के विरोध में नागपुर में निकाला गया है। आरएसएस जो है वो वामसेप को रोकना चाहती है, क्योंकि आरएसएस जो है वो मजबूत लोगों को रोकना चाहती है। आरएसएस ने वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन रोका, भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन रोका, जो ओबीसी को जाति आधारित गिनती को लेकर समर्पित था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में था। इसीलिए आरएसएस डर रही है, अगर ओबीसी का तबका वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जागृति के कारण चला जाता है तो ओबीसी जो बेस वोट है वो बेस वोट सटक जाएगा और भाजपा आरएसएस खत्म हो जाएगी। वामन मेश्राम जी जो है और चौधरी विकास पटेल जी वो यहाँ पर जो है आप लोगों को एक क्रांति दिखा रहे हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन जो है राष्ट्रव्यापी हो रहा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और बीच बीच में जो है ये आपको लाइव देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए आप इसी लाइव से।